बता दिया कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहुत कम था। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के चरित्र की कमी के प्रदर्शन के बाद पता चल रहा है कि ये ऐसा करता है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सी अंदर हमारे ऐसी कमियां होती हैं जो सिचुएशन का इंतजार कर रही होती है और सिचुएशन में जाकर हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो बहुत सी कमियां हमारे अंदर हैं। तो यहाँ अलग यही होता है। और हम लोग जो कहते हैं कि फेलोशिप में इसीलिए हैं कि अब हम अपने चरित्र की कमियों को देखें, है ना, अपने चरित्र की कमियों को देखें, दोषों को देखें, क्योंकि मस्तिष्क पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। और अगर ना दिख पाए तो चौथा कदम तो आपको बहुत गहराई से इन्वेंटरी करा देता है आपकी, है ना, कि हमने खोज पूर्वक और निडरता से पता लगता है हमें, उसका डिस्कस भी हो जाता है 5वें में। फिर 6ठे और 7वें कदम में हमारी इच्छुकता आती है कि मैं इच्छुक हूं अपने इस चरित्र की कमियों से पीछा छुड़ाने के लिए। अगर थक जाता हूं अब और नहीं देखना चाहता हूं, चरित्र की कमियों को देखता रहा, तो जीवन कब जीऊंगा और जीवन का आनंद कब लूंगा। तो इसीलिए आता है 7वें कदम में, हमने विनम्रता से प्रार्थना की ईश्वर हमारी सारी कमियों को निकाल दे, कि अब मैं और नहीं देखना चाहता हूं, बस अब जीवन जीना चाहता हूं मैं। तो प्रार्थना करके छोड़ देता हूं, इंटेंशन क्लियर होती है कि आगे बढ़ना चाहता हूं। तो यहां पर हम जो लोग हैं ना वो मात्र नशा छोड़ने के लिए नहीं है। नशा तो हमारी प्राथमिकता छोड़ना इसलिए होना चाहिए ताकि मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे। अगर मेरा मस्तिष्क हाईजैक हो गया तो फिर वैसा ही करेगा जैसे पहले किया। और जब हमारे नियंत्रण में आ जाए तो अब हमें उसे रीट्रेंड करना है, उसे फिर सिखाना है, हमें उसे फिर बताना है हमें कि जीवन किसे कहते हैं और सही और गलत क्या है। और उसमें चरित्र के दोष और कमियों का बहुत रोल होता है। तो इसलिए हम यहाँ लोग हैं। रिहैब में और अलग होता क्या है, रिहैब में यही चीज अलग होती है ना, बाहर के साधन संसाधनों को लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई, है ना, सफलता नहीं मिल पाई। वो किस लिए नहीं मिल पाई? क्योंकि जो वहां होना चाहिए था नशा मुक्त रहते हुए बाहरी दुनिया में, वो तो हो ही नहीं रहा था, वो तो यहां हो रहा है। अन्यथा आप में से कोई भी एक बता दे कि इस गहराई